हूँ किरदार, ओ भाई मैं दिखाता हूँ किरदार। अभी हमारे यहाँ पे आई एम इसराइल की लाइव चलती है, क्रिश्चियन की भाईजान है। मुझे नहीं दिखाएं आप, उधर डिबेट पर आए ना, नहीं मुझे नहीं नहीं, दिखाएं आप उधर मुझे देख आप ले राजी ना जाके, करें आप। जो सादक अमीन का किरदार आप हमें सुना रहे हैं ना, तो मुखालफ से जाके पता चलता है कि किरदार क्या होता है। तो आई एम इसराइल की लाइव पे जाए, आपको सारा किरदार सामने आ जाएगा। अगर आप मियार ये बना रहे हैं ना, तो ये बात आप सैफी भाई को बताएं ना कि आगे कर लें डिबेट, उसमें उसमें आप लोग घबरा नहीं क्यों रहे नहीं, हैं आप मेरी लोग। बात सुने ना, बात सुने। आपने सैफी साहब से क्या कमिटमेंट की थी ये बताइए। देखिए मैं बताता हूं, सैफी साहब से मेरी कमिटमेंट थी खत्म नबूवत के ऊपर, इसमें बात कोई दो राय that's नहीं it। है। ओहो इसमें सैफी कोई साहब दो ने राय नहीं है डायरेक्ट, एक मिनट, हाँ जी, भाईजान, एक तो मिनट फिर ना, आपने अला यारी साहब से ये बात की थी? मैंने बिल्कुल की थी, लेकिन उस टाइम पे नबूवत के ऊपर मुकालमा नहीं हो रहा था उस भाई टाइम बात सिर्फ आप पता नहीं कहाँ से बोले बादशाह आगे हैं। आपने खत्म नबूवत पे खुद आपका बयान रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने माना है कि आपने खत्म नबूवत भाईजान पे मैंने ये बात क्या कब की बोला कि थी। मैंने नहीं बोला, अल्लाह के बंदे, मैंने कब बोला कि तो फिर खत्म नबूवत में आपका बात नहीं भाईजान, हो आप रही थी। अपने किरदार की फिक्र करें कि आपको अला यारी साहब का गिरबान पकड़ना चाहिए था कि भाई ले, पता है तेरे कहने पे मैं बंदे को नबूवत लेके आया हूँ। पेश आप लोग कर रहे किरबान, मुझे अल्लाह यारी साहब को पकड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा चलो भाई, ओके मान लिया, हाँ, तो उन्होंने- अल्लाह ओके, यारी ओके, साहब एक का मिनट, सर, गिरबान एक आपको मिनट। पकड़ना चाहिए था सर कि मान लिया भाई मेरी तूने गलती, मुझे आगे लगा के सर ये हम मान साहब लिया मुझे मेरी गद्दा बात। करा आप दिया। लोग अभी तैयार है, अभी तैयार है नेक्स्ट उनके वो करने के लिए, मान ली भाई गलती, अल्लाह उन्होंने यारी तैयार जो है, छोड़ो सारी बात है किरदार नहीं छोड़ो नहीं ना मिर्जा गुलाम मियां अहमद साहब, कादियानी एक साहब सेकंड के दे, लिए मैंने तैयार वो है। सारी गुफ्तगू सुनी है उसमें। आर यू रेडी, भाई बात सुने ना, बात नेक्स्ट सुने। डिबेट। वो खत्म नबूवत की बात तय करने गए थे, उधर से अल्लाह यारी साहब ने कहा जी 2 मुनाजरा तुम करो मिर्जा साहब पे, मैं तुम्हें 5 खत्म नबूवत के मुनाजरे दूंगा। उसके जवाब में सैफी साहब ने कहा कि भाई मैं तुम्हें मिर्जा साहब के किरदार पे सारे मुनाजरे दे देता हूँ। बाद में तुम कहते हो कि मैं तो जी खत्म नबूवत हो गई है, मैं मानता ही नहीं कोई तो नबी आ भाई सकता। बनवा अब आप सुन, नबूवत अब रहे हैं, आप तो पहले खामोशी से आप सुने किरदार बात। के ऊपर नबूवत भाई पहले खामोशी किरदार से के ऊपर बात सुने डिबेट ना, कर लेना खामोशी सर, से बात सुने। इसमें गुस्से वाली तो बात नहीं है भाई। भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ, आप खामोशी से बात अच्छा सुने। अच्छा, जी 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 प्लीज, मैं आप सुने जी खामोशी से। जी इसके मैं जवाब सुन में सैफी साहब ने कहा कि भाई तुम बात सुनो मेरी, तुम मुझे 5 मुनाजरे दे रहे हो ना, तुम एक काम करो, खत्म नबूवत पे 5 मुनाजरे ना दो मुझसे तुम एक मुनाजरा करो खत्म नबूवत पे, और मैं तुम्हें देता हूँ 5 मुनाजरे किरदार पे मिर्जा साहब के। ये बात भी की थी, ये नहीं सुनी है आपने? सर मेरे पास मेरी आईडी में पूरी डिबेट बस यही बात है फिर। जी, सुन ये लेना, सारी पूरी डिबेट रिकॉर्ड है। एक मिनट, अब एक मेरी मिनट यार सुन ले, मेरी एक मिनट की एमपी यार सुन। साहब, एक मिनट बात सुन ले। जी अभी भाई। राय साहब कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आप रिकॉर्डिंग बता रहे हैं ना, ये पूरी टिकटॉक पे घूम रही है और किसी बजट ने 30 मिनट्स आपके की है, गैर, मेरी बजट बात सुन, आधी आधे आपकी तरह क्लिप नहीं लगाएंगे, पूरे 30 मेरे मिनट्स की प्यारे देख लें भाई, गैर जमात लोगों ने भी अल्लाह यारी को हारा हुआ का है और भागा हुआ का है। आप। ये रहा खुदा तो जी, का वास्ता है। खैर आपका ख्याल अच्छा है जी अपने आप को मिलाने जी के जी लिए। जी, नहीं नहीं, जी भाई, हमारा ख्याल नहीं तो पूरी दुनिया देख रही है जी। यम साहब, राजा साहब को मैं भी वो गुफ्तगू सुन रहा था उस वक्त जब अल्लाह यारी साहब से सैफ़ी साहब की बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात की, सैफ़ी साहब ने, आप इस बात के गवाह हैं कि आपसे ये बात पहले तयशुदा है और आपने वो बात तय करवाई थी, ठीक है। और भाई मुनाजरे वाली बात नहीं हो रही थी उस टाइम, वो बात डिस्कशन करने के लिए गए थे, मुनाजरा तय नहीं हुआ था अभी। उन्होंने कहा कि देखना पहले ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपसे ये बात तय है। उन्होंने आपका कहा कि उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने कहा मैं उसको जानता ही नहीं आपके बारे में। ऑफ कोर्स वो मुझे नहीं जानते भाई, बात सुन लेना, मैं उनके मॉडरेटर को जानता हूँ खाली। आप हाइपर ना हो, मेरी बात सुनने। नहीं मैं हाइपर नहीं हो रहा सर, आई एम जस्ट गिविंग द आंसर व्हिच वन यू आस्किंग टू मी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, उन्होंने कहा जी कि मैं तो उनको जानते नहीं हूँ। फिर उसके बाद उनसे जब उन्होंने उनकी मिन्नतें की कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम मिर्ज़ा साहब पे भी बात करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम मिर्ज़ा साहब पे बात करते चले जाएं और बाद में आपको अगर फ़र्ज़ करें हम ये मनवाने में कामयाब भी हो जाएं कि वो एक भले इंसान थे, अच्छे इंसान थे, तो आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, तो ख़त्म नबूवत तो हो गई है, कोई नबी तो आ ही नहीं सकता। तो बेहतर नहीं है कि हम पहले ख़त्म नबूवत पे बात कर लें, जो पहले आपसे तयशुदा बात है तो पहले वो कर लेते हैं। उसके बाद आप ऊपर आए थे सैफ़ी साहब के पास, उन्होंने आपको ड्रॉप कर दिया था कि भाई तुम्हें तो वो जानता ही नहीं है, याद है ना आपको ये बात? जब उसी वक्त आप शहरी में मेरे ड्रॉप उन्होंने करने कहा कि से भाई भैया आपकी तरफ आ गए हो, वो तो आपने सर कौन सी बारी तय करवाई? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मान लिया आपकी बात। जी फरमाइए। अब मेरी यार सुन ले, अब मेरी यार सुन ले प्लीज। फरमाइए। मेरे ड्रॉप करने से, मतलब उनके मुझे ड्रॉप करने से या अल्लाह यारी का मेरे को ना जानने से मिर्जा साहब के किरदार के ऊपर डिबेट हो सकती है दोबारा, हाँ या ना? बस इतना जवाब दे। ये तो एक मिनट जो यार एक बंदा जवाब देते, एक मिनट मैं अर्ज कर सकता हूँ, कर देता हूँ। जो शख्स उम्मतुल मोमिनीन
اور خلفائے ثلاثہ کے ذات پر مقصد ہے کہ تبرہ کرے اور غلط آپ اس کو انداز میں چھوڑیں بولے. نا, آپ اپنے نبی کی فکر کریں پہلے. میں اس کا کوئی کردار سمجھتے نہیں کہ اس کے ساتھ بات کی جائے. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے پاس پھر کردار نہیں ہے, مانیں اس بات کو سر. نہیں ہمارا کردار ہے یا نہیں, اس کا کوئی کردار ڈر گئے نا پھر, بالکل ڈر گئے, بالکل ڈر گئے. ایک اتمات المومنین فیوریٹ بھائی, میں ذرا کرام کی ذات پر شہری بھائی دیکھیں, یہ آپ بچوں والی بات کردار کشی کرنے والے کے مقابلے میں ہم نہیں آ سکتے. اور شہری بھائی بچوں والی باتیں نہ کرنا, وہ آپ چھوڑ دیں, ابھی اس والی بات میں ہم ٹاپک کو جا ہی نہیں رہے ہیں. شہری بھائی میری بات سنیں, آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں, ایسا ہی ہے نا سر؟ ٹھیک ہے, اللہ کی فضل سے امتی نبی مانتے ہیں. ویل اینڈ گڈ. دیکھیں اب آپ کی بات بالکل بجا, ٹھیک ہو گیا. اب سر دیکھیں, اگر کوئی بندہ آپ سے مرزا صاحب کی مطلب رینڈملی, چلے میں اللہ یاری کی بات نہیں کرتا, کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی یار وہ بندہ ہے کون ہے, اس کا مثال کے طور پر ایک مثال دے دو, وہ ہے کون ہے, کدھر کا ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس طرح نبی بن گیا, کیا معاملات ہے, اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, یا اس کو پہلے بولے کہ نبوت کے اوپر آ جاؤ. میں اللہ یاری کی نہیں بات کر رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ یاری صاحب کو آپ چھوڑیں, ان کی بات کریں یا نہ کریں. کوئی بھی بندہ آج کہتا نا کہ میں نے, ہم یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ, اگر بندے کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو واقعی مرزا صاحب کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے, یہ واقعی ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اس آدمی کو دیکھ کے. اور جو اللہ یاری صاحب جیسے آدمی ہیں نا, جو صاحب علم آدمی ہیں, جن کو سارا معلوم ہے, وہ کیوں ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے پہلے؟ جس کی ویکینسی جس پہ فٹ کرنا ہے مرزا صاحب کو, جس جگہ پہ, جس کرسی پہ, وہ سیٹ بھی تو دیکھنی ہے نا پہلے کہ وہ سیٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم ان کو 2 گھنٹے لگا کے ان کو مرزا صاحب کے کردار پہ ان کو قائل کریں, اور اس کے بعد وہ کہیں جی اس کا فائدہ کیا ہوا, ٹھیک ہے وہ ہوں گے اچھے آدمی, لیکن ویکینسی نہیں ہے, کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو بڑی اچھے والی چیز کو ہی تو سامنے پیش کرنا ہے نا, پبلک نے وہ سننا چاہتی ہے, مرزا صاحب کا کردار سننا چاہتی ہے, میں بھی سننا چاہتا ہوں, میں بھی ایک پبلک ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی پبلک ہوں, میں سننا چاہتا ہوں میرے کردار مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو. یہ سارا دن بڑا کردار آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی سر. یہاں پہ نہ بتائیں نا, آپ ادھر آئے, وہاں سے جی انہوں نے مائک بند کرو ایک منٹ. چلو ڈیم بھائی صاحب اب ذرا نا بات سنیں غور سے ان کے. اچھا اوکے, بیچ میں بولنا نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے. ایک تو ان کو بتا دیا دوستوں نے کہ اصولی طور پہ کوئی بھی صاحب عقل اور تھوڑا سا بھی منصف مزاج جو انسان ہو نا, وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں ان کی نیت میں فطور ہوتا ہے کہ وہ اصل موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ وہ ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں, کردار کو لاتے ہیں بہانہ بنا کے, مقصد حضور کی توہین کرنا ہوتا ہے. یہ سمپل بات ہے, یہ دیکھی ہوئی ہیں ہم نے چیزیں. اچھا, انہوں نے ایک مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے صادق اور امین کہا. بالکل کہا, اس زمانے کے لوگوں نے ان کے کردار کے بارے میں, لیکن جب دعوت دی تو انکار کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے, بڑے بڑے علماء جو تھے, ان کے کردار پہ تو انہوں نے نہیں انگلی اٹھائی. وہ تو مدعا تھے, کوئی مرید تھا, کوئی بڑے بڑے ان کے جو پیر ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کی, ان کی باوجود ان لوگوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ شرافت بہرحال تھی. تو وہ ہسٹری موجود ہے, ان کی وفات پہ بھی جو لوگوں نے تبصرے کیے ہیں, ان کے کردار کی انہوں نے مثالیں دی ہیں, ہر طرح سے خدمت اسلام کے بھی. صرف انہوں نے عقیدے کا اختلاف کیا ہے. آج کا جو گندا مولوی ہے جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے, اسی طرح جو آج کا کوئی گندا دشمن اسلام یا شاتم رسول ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرے, یا وہ آج کا جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا جو منکر ہے, وہ آ کے ان کے کردار پہ, تو وہ نہ تو اس کی کوئی حیثیت ہے, نہ ہی کوئی اس کا کوئی مقصد بنتا. تو یہ ایک چیز مد نظر رہنی چاہیے. باقی جہاں تک بار بار یہ کہ وہ کردار آپ کو نہیں بتائیں گے ہم. کردار بتانے کے لیے اس سے پہلے جس کو بتانا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کو بتانا چاہیے کہ نہیں. لیکن جو مرزا صاحب کا کردار ہے نا, وہ ہر احمدی یہ ایمان رکھتا ہے, اور یہی ایک حقیقت ہے کہ آپ کا کردار وہی کردار ہے جو آپ کے آقا مولا سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. آپ ان کی ذات میں فنا ہوئے, اور آپ کا کردار ان کے کردار کا عکس ہے. تو یہ ہے مرزا صاحب کا کردار. راجہ صاحب
माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेट किया आपने, बहुत अच्छी आई मीन बात की, मुझे दिल खुश हो गया। अब जो आप इस चीज़ से कतरा रहे हैं और इस चीज़ को आप खुद एक्सेप्ट करवा रहे हैं ज़बरदस्ती अहमदियों के दिलों में कि जी उनको पता है, आप यहाँ बैठे हुए हैं उनकी नबूवत को लेके, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए ना भाई, जो रैंडम्स बंदे आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे क्या बताया, इसीलिए आपको बता सर आपने तो कुछ भी नहीं बताया राजा एक साहब। सेकंड मियां साहब, भजन मेरे से एक एक करके बात कर ले, आप सारे मेरे ऊपर चढ़ के हौसला रखे। मियां साहब, मैं रजा एक साहब से सेकंड, बात कर रहा हूँ। डीएम साहब एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। मियां साहब, जी शरी भाई। मियां साहब, मैंने आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कादियानी की वफ़ात हजूर पर, बड़ी स्क्रीन देखें, हजूर बड़ी हाँ, स्क्रीन ये जरा देखें। पढ़ दें, जरा पढ़ दें जरा ना, या किसी से पढ़वा दें या पढ़ दें जरा। और हाँ चलो जी, मैं ठीक पढ़ है, देता यही हूँ। ले आए भजन, उन्हें यही चीज डीएम ले साहब, आए। एक इसके सेकंड, लिए क्या आप है ना, जाइए ना, खाली नहीं जाना आपने, आपको कुछ ना कुछ दे के डीएम और भेजना। भजन डीएम मुझे नहीं देना, मियां आपने साहब, आपने ब्रॉड में बहुत सारे बंदों को देना, वहाँ पे सैफी तो डीएम आपका भाई साहब, दे नहीं सकता नहीं है, आप नहीं यहाँ पे दिखा रहे हैं आप ये ਪੜਨ चीजें। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ और चलो कोई गल नहीं, मेरी इतनी औकात तो नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब मैं तो क्या मैंने नहीं राणा साहब जानते बंदा, लेकिन इतनी मेरी औकात तो बड़ी। 20 बारी हो गई है, छोड़ो ना। राणा साहब मेरी डीएम इतनी औकात साहब, तो बड़ी कि मैं लेके गया उधर तक। डीएम भाई, बड़ी मेहरबानी। उसी उतर तुसी नस क्यों करदारे डीएम साहब जरा सुनिए, का देने सब डीएम साहब हाँ, जरा सुनिए, किरदार दसण लगे ना, जरा माइक बंद करो। किरदार सुन लीजिए, किरदार सुन ले जरा, गैर जमात लो ये किरदार इधर इस तरह किरदार क्या सुनना है, उधर सुन ले चार भाईजान, भजन में नहीं यहाँ कुछ सुनना किरदार आप मिर्जा साहब। फिक्रे आपको बताने हैं, चार फिक्रे। भजन आप हमें आप 10 फिर हम मेहमान बताएं को जो मर्जी खाली सेंटेंस। हम मेहमान को नहीं 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 आप मेरी बात सुनो, आप करेंगे बताएंगे सैफी साहब को, सर सैफी साहब को बुला सकते नहीं बुला सकते, खत्म करें बात। डीएम भाई जरा माइक बंद करो ना, जरा थोड़ा सा मैं बंद किरदार कर रहा हूँ, मेरी आप एक बात सुन लें, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरा एक सवाल जी है जी, खाली। मिर्जा साहब के किरदार के ऊपर कोई ये डिबेट कर किरदार ही सकता बताने है या लगा हूँ नहीं? यार, किरदार तो बोलते ना बताए मैं अल्लाह यारी हूँ, ओ भाई मैं अल्लाह यारी तो हूँ, अल्लाह यारी मैं कोई अल्लाह यारी हूँ। रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। तो नहीं 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 भजन आप उधर आके बात करें ना। नहीं नहीं जाते तो हम ओ कितने भाई लोग अब हमारे लेकर पास आए ना, आते हैं। ये क्या बात है भाईजान, मेरी यार, ये तो आपने वो बात कर ली कि अपना जो बंदा है भाईजान, घर में भी शेयर होती है, आप अपना किरदार लगा दीजिए, देखिए ये किरदार डीएम बे भाई, ये फेवरेट का वो डेरा है जहाँ पे भाईजान, लोग ये तो तरसते कोई हैं बात हमें ना को। हो ना, ये तो मैं ना मानूं अच्छा वाली किरदार बात सुनो, होती है। और किरदार तो ओके सुनो ना। उसमें सुनना ही नहीं सर जी, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਹਾਂ ਚਲੋ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਖਤਮ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੂਵਤ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਣੋ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। मियां साहब भज भी गए ना, इन्होंने सुनाओ ਉਹ जरूर, ਸ਼ਾਰੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਸ। सुनाओ। सैयदना हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एडिटर अखबार वकील अमृतसर लिखते हैं, वो शख्स बहुत बड़ा शख्स जिसका कलम सहर था और ज़बान जादू, वो शख्स जो दिमागी अजायबात का मुजस्समा था, जिसकी नज़र फितना और आवाज़ हशर थी, जिसकी उंगलियों से इंकलाब के तार उलझे हुए थे और जिसकी दो मुट्ठियां बिजली की दो बैटरियां थी, वो शख्स जो मजहबी दुनिया के लिए 30 बरस तक जलजला और तूफान रहा, जो शोर क़यामत होकर खफ्तगाने ख्वाब हस्ती को बेदार करता रहा, दुनिया से उठ गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की रहलत इस काबिल नहीं कि उसे सबक हासिल ना किया जावे। ऐसे शख्स जिनसे मजहबी या अकली दुनिया में इंकलाब पैदा हो, हमेशा दुनिया में नहीं आते कि नाजिश फर्जंद इन तारीख में ये नाजिश फर्जंदाने तारीख बहुत कम मंजर आलम पर आते हैं, और जब आते हैं तो दुनिया में एक इंकलाब पैदा करके दिखा जाते हैं। मिर्ज़ा साहब की इस रिफत ने इनके बाज़ दुआवी और बाज़ मोतक़दात से शदीद इख्तिलाफ के बावजूद हमेशा की मुफारकत पर मुसलमानों को हाथ तलीम याफ्ता और रोशन मुखालफीन इस्लाम के मुकाबला पर इस्लाम की इस शानदार मुदाफ़त किया का जो इनकी ज़ात की वसात वबस्ता थी, खात्मा करते रहे, हमें मजबूर करती है कि इस एहसास को खुल्लम खुल्ला एतराफ़ किया जाए। मिर्ज़ा साहब का लिटरेचर जो मसीहों और आर्यों के मुकाबले में
مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و قیمت آج جبکہ وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔ اخبار وکیل امرتسر، حوالہ کتاب حیات طیبہ، صفحہ 361 اینڈ 362، طالب ازواج زاہدہ